हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के बारे में, और हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो थिन लेंस का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये देखा था कि जब थिन लेंस बहुत आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में जब रख दिए जाते हैं तो उन बहुत सारे थिन लेंसेज को हम एक इक्वलेंट लेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। और उस एक इक्वलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जिसको हमने एफ इक्वलेंट लिखा था, उसका फॉर्मूला हमने कल देखा था। वो क्या था? 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। तो जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये दो लेंस हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक दूसरा लेंस है, ये मान लेते हैं कॉनकेव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और ये एयर में रखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ मैंने 15 सेंटीमीटर बोली है, मतलब इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -15 आएगा, और इसके फोकस का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो +10 आएगा। और ये दोनों थिन लेंस हैं, दे आर थिन लेंस एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट। और मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ कि बताइए, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखी है, और जो मेरी ऑब्जेक्ट है उसका साइज है 2 mm, और ये जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं वो है लेट्स से 40 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ बनेगी और उस इमेज का साइज क्या होगा। सब लोग सॉल्व करें। तो देखिए, इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इन दोनों लेंस को एक इक्वलेंट लेंस से रिप्लेस करेंगे। ये थिन लेंस हैं, आपस में कांटेक्ट में रखे गए हैं, तो इनके इक्वलेंट का एक फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर ये कांटेक्ट में नहीं रखे होते तो फिर हमें दोनों लेंसेज से अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती, तब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन उतना लेंदी नहीं है। उतना लेंदी अभी क्यों नहीं है? क्योंकि मैं 1/f इक्वलेंट लिखूंगा पहले। तो पहले लिखूंगे 1/f इक्वलेंट, उसका फॉर्मूला आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। इसको सॉल्व किया जाए, 1/f इक्वलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/150। तो f इक्वलेंट का जो वैल्यू आया वो आया 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया मतलब दिस सिस्टम विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। मतलब दिस क्वेश्चन इज इक्वलेंट टू दिस क्वेश्चन। कौन सा मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, and this is object at a distance of 40 centimeter and height is 2 mm। और जिसका हाइट है वो है 2 mm। अब आपको बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा। तो सुनिए, इमेज का साइज क्या होगा। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 1/v माइनस 1/u दैट इक्वल टू 1/f। पहले हम लोग v निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है हमारा -40, इक्वल टू 1/f वो कितना है +30। तो यहाँ से 1/v का जो वैल्यू आया वो आया 1/30 माइनस 1/40। इसको सॉल्व करिए, ऊपर ये आया v इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। मतलब इमेज जो बनेगी वो 120 सेंटीमीटर बनेगी। अब हमें लिखना है इसका मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u। मिरर में होता था -v/u और यहाँ होता है ओनली v/u। v कितना है यहाँ पे 120 और u कितना है यहाँ पे -40। तो मैग्निफिकेशन आया -3। मैग्निफिकेशन -3 आया, इसका मतलब होगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इन्वर्टेड इमेज है। एंड मॉड m ग्रेटर देन 1 है। मॉड मैग्नीट्यूड, मॉड m ग्रेटर देन 1 है, मतलब इमेज कैसी होगी? इनलार्ज्ड होगी। इसका मतलब होगा कि इस कॉम्बिनेशन ने जो इसकी एक फाइनल इमेज बनाकर हमें दी होगी, वो फाइनल इमेज इस साइड में बनाकर दी होगी, और 3 गुना उसकी साइज होगी 6 mm। और कैसी होगी? इन्वर्टेड, क्योंकि m कैसा है? नेगेटिव। अगर आप यहाँ लिखना चाहें कि यहाँ भी ड्रॉ कर देते हैं किस तरह से इमेज बनेगी, तो यहाँ इमेज बनी होगी 6 mm की इमेज बनी होगी, यहाँ से 120 सेंटीमीटर पर इमेज बनी होगी, और ये इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनल इमेज। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कैसी है? इन्वर्टेड। ठीक, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि मान लीजिए, अब आप ये ऐसा करिए, मान लीजिए कि ये जो दो आपके लेंस हैं, अगर इनमें सेपरेशन कुछ फाइनाइट होता तो क्या करते? तो अगर इनका सेपरेशन कुछ फाइनाइट होता, मान लो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कुछ दूरी होती, तो हम क्या करते? तो हमें अलग अलग से सॉल्व करना पड़ता, अलग अलग लेंस के लिए हमें सॉल्व करना पड़ता। इस तरह से कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए,
तो अगर दो लेंस के बीच में कुछ मान लीजिए डिस्टेंस दिया होता, जैसे ये मान लेते हैं लेट्स से 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है एंड दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं लेट्स से 20 सेंटीमीटर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और मान लेते हैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का चलिए साइज भी ले लेते हैं 1 mm और ये डिस्टेंस कुछ दे दिया मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि बताइए फाइनल इमेज क्या है, कहाँ बनेगी, कैसी होगी, ये सब बताना है फाइनल इमेज के बारे में। तो देखिए पहली बात कोई शॉर्टकट नहीं है, पहली बात कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरी बात पहले कन्वर्जिंग लेंस से सॉल्व करिए और फिर डाइवर्जिंग लेंस से सॉल्व करिए और ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत का काम है बिल्कुल है लेकिन करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है। तो पहले वाले मेरे से पूछते हैं कि पहले वाले लेंस से पूछते हैं कि भाई आप इमेज कहाँ बनाओगे, तो बोलेगा फॉर्मूला लगा के पता कर लो। तो ठीक है भाई फॉर्मूला लगा दें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v हमें पता नहीं है, माइनस 1/u कितना है -30 और f कितना है 1/10। तो 1/v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/10 माइनस 1/30। तो ऊपर बचेगा 20 और नीचे आएगा 300, तो v का वैल्यू आएगा, ऊपर आएगा 20 नीचे आएगा 300, तो v का वैल्यू आएगा 15। v का वैल्यू +15 आया, मतलब ये वाला जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है वो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाएगा वो इस साइड में बनाएगा बिकॉज v पॉजिटिव है, v इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। और यहाँ से कितना दूरी पर बनाएगा 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पहले ही बना देगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अब कितने साइज की बनाएगा, तो मैग्निफिकेशन, तो m का वैल्यू लिखते हैं दैट इज v/u, m इक्वल टू v कितना आया 15 और u कितना है -30, मैग्निफिकेशन आया -1/2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसलिए इमेज इन्वर्टेड होगी, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है इसलिए इमेज डिमिनिश्ड होगी और कितना साइज हो जाएगा, हाफ साइज हो जाएगा। तो ये कितना है 1 mm का, मतलब जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी जिसका साइज कितना होगा ½ mm और ये डिस्टेंस कितना होगा 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये वाली जो रे हैं वो इस कॉनकेव मिरर पर जाकर गिरेंगी या फिर डाइवर्जिंग मिरर पर जाकर गिरेंगी। यहाँ से रे आएंगी, लेंस से रिफ्रैक्शन करेंगी, फिर यहाँ इमेज बनाएंगी और फिर वो रे आगे प्रोसीड करेंगी। जब वो रे आगे प्रोसीड करेंगी तो वो इस पर जाकर गिरेंगी। तो जब रे इस पर जाकर गिरेंगी तो इस मिरर को, इस लेंस को रेज इस यहाँ से आती हुई लग रही होंगी यहाँ से। तो ये जो इसका इमेज है वो इसके लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ऑब्जेक्ट का जो u होगा ये 20 है टोटल, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेकंड मिरर के लिए काम करूंगा, सेकंड लेंस के लिए मैं काम करूंगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v u का वैल्यू है -5 एंड f का वैल्यू है -20। तो 1/v का वैल्यू आया 1/5 माइनस के -1/20। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा v इक्वल टू -4, क्योंकि नीचे आएगा 100 और ऊपर आएगा 25। v इक्वल टू क्या आया आपका -4 आया। v इक्वल टू -4 आया, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो इसी साइड में बन जाएगी। नेगेटिव आ रहा है हमारा x कोऑर्डिनेट, एक बार फिर से चेक कर लें, इसका f नेगेटिव होगा और u कैसा है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, v का वैल्यू -4 आया, मतलब जो इमेज बनेगा वो इसी साइड में बनेगा और इमेज इसी साइड में बनेगा। अब हमें निकालना मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m दैट इज v/u। तो v कितना है -4, u कितना है -5, तो मैग्निफिकेशन क्या आया 4/5। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी, मॉड m लेस देन 1 है मतलब डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो इससे छोटी बनाएगा। तो ये ½ mm की है, इससे भी छोटी मिलेगी हमको कौन, फाइनल इमेज। तो कहाँ बनाएगा ये फाइनल इमेज, देखिए मैं यहाँ ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ये था कन्वर्जिंग, ये था डाइवर्जिंग, ये थी प्रिंसिपल एक्सिस, उसने जो इमेज बनाई थी वो यहाँ बनाई थी और जिसका साइज था ½ mm। ये जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा कितने पे, कोऑर्डिनेट है -4, मतलब यहाँ से 4 की दूरी पे, तो ये तो 5 था बेटा, तो यहाँ से 4 की दूरी पे, तो मैं कलर बदल देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि जो ये इमेज बनाएगा वो कहीं यहाँ बनाएगा और उसका जो साइज होगा वो कितना हो जाएगा 4y टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो 1/2 इंटू 4/5, तो कितना आया ये आया 2/5। तो इसका जो साइज होगा, साइज वो होगा 2/5 mm। तो देखिए फाइनल इमेज जो आया, जो सिस्टम ने बनाकर दिया, वो कैसा है, इन्वर्टेड है और कैसा है, डिमिनिश्ड है।
क्या साइज है फाइनल इमेज का, दैट इज 2/5 mm। तो ये ध्यान रहे कि अगर दोनों लेंस के बीच में कुछ सेपरेशन हुआ, अगर सेपरेशन हुआ दोनों लेंस के बीच में, तो आपको इंडिविजुअल लेंस से कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। अगला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर में क्या होगा, अभी तक जो कॉम्बिनेशन था वो सिर्फ लेंसेज का कॉम्बिनेशन था, लेकिन अभी जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो होगा लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं, तो हेडिंग डालो सभी लोग, हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। ठीक, तो होगा क्या, एक हमारा ऐसे लेंस होगा और एक मिरर होगा। तो देखिए मिरर किस किस तरह से हम रख सकते हैं। हो सकता है हम इसके बगल में यहाँ एक कॉनकेव मिरर रख दें, हो सकता है इसके साइड में हम यहाँ एक कॉन्वेक्स मिरर रख दें, कोई जरूरी नहीं है कॉनकेव मिरर रखें, ठीक है ना। ये लेंस कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, लेंस कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। तो जैसे मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, आप कॉनकेव लेंस भी बना सकते हैं कि भाई ऐसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये मान लो कॉनकेव लेंस है और इसके इस साइड में हमने एक कॉनकेव मिरर रख दिया, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि मान लो ये कॉनकेव लेंस है और इसके साइड में हमने एक कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। मतलब किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, मतलब एक लेंस होगा और एक मिरर होगा, इसका एक कॉम्बिनेशन होगा। तो एक बात याद रखिए कि अगर हमने ये लेंस है इधर मिरर लगा दिया तो इधर से रे इंसिडेंट करने का कोई मतलब नहीं है। जो भी रे इंसिडेंट होंगी इधर से होंगी, जो भी रे इंसिडेंट होंगी इधर से होंगी, जो भी रे इंसिडेंट होंगी इधर से होंगी, और जो भी रे इंसिडेंट होंगी इधर से होंगी, क्योंकि जो रे इधर से इंसिडेंट होंगी तो वो तो आगे जाएंगी ही नहीं, तो वो लेंस के पास तो जाएंगी ही नहीं, ठीक है ना। तो हम रे इधर से इंसिडेंट कराएंगे। अब ये जो इक्वलेंट होता है लेंस और मिरर का, जो इक्वलेंट होता है मतलब लेंस प्लस मिरर, लेंस प्लस मिरर, ये सिस्टम जो होता है, दिस सिस्टम बिहेव लाइक ए मिरर। मतलब जो इसका इक्वलेंट आता है, जो इसका इक्वलेंट आता है वो एक मिरर आता है। इक्वलेंट जो आता है इसका वो क्या आता है, मिरर आता है। मतलब इन दोनों चीजों को मैं भगा के एक मिरर अज्यूम कर लूंगा। अब बात आती है कि अगर मैं मिरर अज्यूम करूंगा तो इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो देखो मेरी बात सुनो, मुझे बताइए जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, आप ऐसे देखो, अच्छा जो इक्वलेंट मिरर आएगा उसका फोकल लेंथ क्या आएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ इक्वलेंट इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। 2/fl, fl कौन है, fl इस लेंस का फोकल लेंथ है और fm कौन है, इस मिरर का फोकल लेंथ है, ठीक। और f इक्वलेंट कौन है, उस इक्वलेंट मिरर का फोकल लेंथ है। तो अगर f इक्वलेंट पॉजिटिव आया, इसका मतलब इक्वलेंट मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स मिरर। और अगर f इक्वलेंट नेगेटिव आया, इसका मतलब इक्वलेंट लेंस जो होगा वो कैसा, इक्वलेंट मिरर जो होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉनकेव मिरर। और f इक्वलेंट अगर इनफाइनाइट आ गया, इसका मतलब होगा प्लेन मिरर। ये ध्यान रहे ध्यान से, ठीक। अब कई बार क्या होगा, कई बार जैसे यहाँ पे एक लेंस है, कई बार क्या होगा वो 2-4 लेंस भी रख देगा सामने। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो वो ऐसे बोलेगा कि भाई एक लेंस ये है और एक लेंस और है, बोलेगा एक लेंस और है, ऐसे बोलेगा। अब यहाँ हमने मिरर रख दिया, तो हम क्या करेंगे, पहले इन सभी लेंस का एक फोकल लेंथ निकालेंगे, इक्वलेंट फोकल लेंथ। तो हम क्या करेंगे, इन सभी लेंस को भगा के एक लेंस ले लेंगे। अब हमारे सामने कौन हो गया, 1 लेंस एंड 1 मिरर, मतलब यही वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारे सामने 4-5 लेंस रख भी देगा वो, तो हम उनका एक इक्वलेंट निकाल लेंगे और उनकी जगह एक लेंस अज्यूम कर लेंगे। अब सोचेंगे कि एक लेंस है और एक मिरर है, दैट फार्मूला, ठीक। अब देखो भाई इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखें आपका टेंशन। मैं एक जुगाड़ बता देता हूं जो मैं याद रखता हूं। तो एक तो आप ये भूल जाओगे कि 2a के ऊपर था कि fm के ऊपर था, पहली बात तो ये भूल जाओगे। उसका जुगाड़ देखो मैंने कैसे कर रखा है, मैंने ऐसे कर रखा है कि आप ये सोचो जब रे इधर से चल के आती है तो रे लेंस को 2 बार क्रॉस करेगी, रे जाएगी और लौट के आएगी,
तो जो रे है वो लेंस को 2 बार क्रॉस करेगी, इसलिए लेंस के ऊपर 2 लिख देना है। जुगाड़ है, रे लेंस को 2 बार क्रॉस करेगी, इसलिए लेंस के ऊपर क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। ठीक, अब चलो ठीक है, ये तो जुगाड़ हो गया कि 2/FL होगा। अब ये कैसे याद रहेगा कि पहले 2/FL है कि पहले 1/FM है, मतलब 1/FM माइनस 2/FL या फिर 2/FL माइनस 1/FM, ये कैसे याद करेगा आदमी? तो उसका जुगाड़ सुन लो। देखो इक्वलेंट कौन आएगा, मिरर आएगा। तो आप ऐसे सोचो कि इक्वलेंट मिरर आएगा तो पहले मिरर ही लिखेंगे, क्योंकि इक्वलेंट कौन आएगा, मिरर। तो इक्वलेंट मिरर आएगा, इसलिए हमने पहले क्या लिख लिया, मिरर। ये जुगाड़ है, कोई लॉजिक नहीं है, जुगाड़। तो हमें मिरर इक्वलेंट आएगा, इसलिए पहले क्या लिख लेंगे, मिरर। तो ये भी क्लियर हो गया कि पहले हम क्या लिखेंगे, 1/FM, और बाद में क्या लिखेंगे, -2/FL। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, सुनिएगा। तो देखो बेटा, कहानी इस तरह से है कि हमारे पास एक लेंस है और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। ये कैसा लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और इसका फोकल लेंथ है 60 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और हमने इस वाली सरफेस को सिल्वर कर दिया। हमने इस सरफेस को क्या किया बेटा, सिल्वर कर दिया, पॉलिश कर दिया, बातें की। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसको ये जो सिस्टम है आपके सामने, ये सिस्टम 2 चीज का कॉम्बिनेशन है, एक है लेंस प्लस एक है मिरर, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 0, दैट सेपरेशन d इज 0। ठीक, तो ये याद रखिएगा, जितने भी लेंस थे, मिरर थे, सबको हमने कांटेक्ट में रखा था, उनके बीच में बहुत दूरी नहीं थी, उनके बीच का सेपरेशन वाज टेंडिंग टू 0। तो जब हमने सिल्वर कर दिया, उसका मतलब है कि एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है और एक कौन है, मिरर। तो मुझे लेंस का फोकल लेंथ पता होना चाहिए, सवाल में दिया है मिरर का फोकल लेंथ पता होना चाहिए, उसके लिए रेडियस चाहिए और रेडियस पता नहीं है। तो पहले हमको रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इस सिस्टम का इक्विवेलेंट एक मिरर आएगा। तो पहले हम रेडियस पता करते हैं। तो देखिए, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ लिखते हैं, वो लिखते हैं μL/μS - 1 into 1/R1 - 1/R2। तो ये 2y याद आता है इसमें, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में। तो 1/F कितना दिया है, 60, μL - 1 दैट इज 1/2 into 2y/R। तो यहां से R आ गया 60 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 60 सेंटीमीटर, रेडियस का मैग्नीट्यूड है 60 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस का मैग्नीट्यूड 60 सेंटीमीटर आया तो इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसके फोकस का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे FM हो जाएगा -30। अब मुझे लिखना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/F इक्विवेलेंट, ये आएगा 1/FM -2/FL, एंड व्हाट इज FL, दैट इज 60। तो 1/F इक्विवेलेंट जो आया बेटा आपका, वो आया -1/30 एंड -1/30, ये आया -1/15। तो F इक्विवेलेंट आ गया आपका -15। तो कभी भी आपको ऐसे सवाल में वो सिल्वर कर दे तो आपसे भले ही उसने कुछ भी पूछा हो, आप F इक्विवेलेंट पहले निकाल लेना। F इक्विवेलेंट नेगेटिव आया, मतलब इसका इक्विवेलेंट एक कॉनकेव मिरर बनेगा। अब देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल ये है बेटा कि इस कॉन्फ़िगरेशन के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी गई है और ऑब्जेक्ट का साइज है 2 mm और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। इस कॉन्फ़िगरेशन के सामने एक ऑब्जेक्ट रखी गई है जिसका साइज है 2 mm और उसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस सिस्टम ने उसका फाइनल इमेज कहाँ बनाया और किस साइज का बनाया। तो क्वेश्चन लिख लें, फाइंड आउट द फाइनल इमेज formed by the system and size of the final image। तो देखो, आपसे वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछता, आपको हमेशा यही काम करना होगा। सबसे पहले तो ये F इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं लेंस से रिफ्लेक्शन कराऊं, फिर मैं मिरर से रिफ्लेक्शन कराऊं, इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। सबसे अच्छा है इसका इक्विवेलेंट बना लीजिए, इक्विवेलेंट से थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है।
अदरवाइज लेंस से इमेज बनाना, फिर मिरर से इमेज बनाना, फिर ये वापस लेंस पर आके करेंगे, फिर लेंस से इमेज बनाना, बहुत महंगा काम पड़ जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, इक्विवेलेंट बना लेना है। अब इक्विवेलेंट बनाने के बाद क्या करना है तो वो सुन लें। अब इक्विवेलेंट जब आ गया तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू द वन मिरर, वन कॉनकेव मिरर having focal length 15 centimeter, and object is placed in front of this mirror at a separation of 40 centimeter and size of image is 2 mm, size of object is 2 mm। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो 1/v मिरर है, 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v निकालना है प्लस 1/u, प्लस आएगा क्योंकि मिरर है, और f कितना है -15। इसको सॉल्व कर लो तो 1/v का जो वैल्यू आया वो आया 1/40 माइनस 1/15, तो 1/v का जो वैल्यू आया ऊपर आएगा 25, ऊपर आएगा -25 और नीचे आएगा 600। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -600 डिवाइडेड बाई 25। तो v का वैल्यू 5 से इसको कैंसिल आउट किया जाए, 5 से नीचे ऊपर जाएगा, 5 से कितना 120 और नीचे आएगा 5, माइनस 5 से एक बार और जाएगा, ये कितने बार जाएगा 5 से, फिर से एक बार काटिए 5 से, तो ये जाएगा -24 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फाइनल इमेज बना वो कहाँ बना, -24 सेंटीमीटर पे, मतलब इससे इसी साइड में बना। अब आपको लिखना है मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m, उसकी वैल्यू होती है -v/u, तो m का वैल्यू आएगा -v कितना है -24 अपॉन u कितना है -40, तो m का जो वैल्यू आया वो आया -24/40। तो मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड आया वो <1 आया, मतलब इमेज डिमिनिश्ड बनेगी, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी। इसमें डिवाइड लगा दो आप 4 का, 4 से 8 से डिवाइड लगाओ, 8 से आएगा ऊपर 3 और ये आएगा 5। तो अगर इसके इमेज का साइज हम पता करें कि इमेज का साइज क्या होगा, तो देखो पहली बात तो इमेज कहीं यहाँ बनेगा, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और इसका जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज का 3/5 टाइम्स होगा, तो ये 2/5 है तो ये हो जाएगा 2/5, 2 × 3/5 ये हो जाएगा 6/5 mm। दिस इज द साइज ऑफ इमेज, दिस इज द साइज ऑफ फाइनल इमेज। ठीक, अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सिल्वरिंग वाली कहानी याद रहे आपको, सिल्वर करने का मतलब वो कौन हो गया, एक मिरर हो गया है। अब मान लो कॉनकेव को सिल्वर कर देते, तो कर देते कॉनकेव लेंस को, तो उधर फिर वो कॉन्वेक्स मिरर बनता और फिर इक्विवेलेंट निकालते जो भी इक्विवेलेंट आता। अब मान लो मैं एक सवाल ऐसे पूछ लेता हूं, मान लो बेटा ये कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस है लेट्स से 20 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, एक ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखी है, और इमेज वहीं बन रही है क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बन रही है, वहीं बन रही है। अब इसने बोला कि मैंने यहाँ पे एक पानी भर दिया, यहाँ पानी भर दिया, तो बताइए उस ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ खिसकाऊं या कितना शिफ्ट करूं, उस ऑब्जेक्ट को मैं कितना शिफ्ट करूं कि मेरा फाइनल इमेज उसी ऑब्जेक्ट पर बन जाए, फाइनल इमेज। तो एक तो तरीका है कि आप प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन करा के और फिर रिफ्लेक्शन करा लें, दैट इज वन मेथड। एक मेथड है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। आप जानते हैं दिस इज ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, आप जानते हैं कि वो क्या है, वो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो इनिशियली दैट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, इनिशियली दैट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है फाइंड शिफ्ट सच दैट फाइनल इमेज formed on object itself। अब भाई देखो आपने पानी भर दिया, ये हो गया एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर।
तो पहले आप लेंस का फोकल लेंथ लिख लो 1/f दैट इक्वल टू म्यू एल। अच्छा, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो म्यू एल 4/3 माइनस 1 एंड 1/r1। रे इधर से आएंगी 1/r1, r1 आएगा आपका इन्फाइनिट माइनस 1/r2। अब इसका सरफेस वही होगा जो मिरर का सरफेस है, कितना -20। तो इसको 1/f का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/30 इंटू 1/20। तो इसका फोकल लेंथ आ गया लेंस का, वो आ गया 60 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ कितना होगा FM, मिरर का FM है रेडियस 20, तो ये आएगा -10 सेंटीमीटर। मुझे F इक्वलेंट लिखना पड़ेगा, 1/f इक्वलेंट। 1/f इक्वलेंट का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आएगा 1/FM माइनस 2/FL। तो ये आएगा कितना, -1/10 एंड -1/30। इसको सॉल्व किया है -40/300। तो F इक्वलेंट का जो वैल्यू आया वो आया -30/4। -30/4 का मतलब है -7.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर बिकॉज F इक्वलेंट इज नेगेटिव। और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा 7.5 सेंटीमीटर। मतलब दिस होल सिस्टम इज बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। दिस होल सिस्टम इज बिहेव लाइक ए कॉनकेव मिरर। और जिसका फोकल लेंथ जो है वो कितना है, -7.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो मिरर है ये इक्विवेलेंट मिरर है, इक्विवेलेंट मिरर, जिसका फोकल लेंथ जिसका F कितना है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब ये मैग्नीट्यूड है। तो ऑब्जेक्ट जब 2F पर रखी होती है, ऑब्जेक्ट 2F पर रखी होती है तो इमेज कहाँ बनती है, 2F पे ही बन जाती है। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर। ये कौन है, न्यू लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यू लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताइए ऑब्जेक्ट को आपको कितना शिफ्ट करना पड़ा, तो पहले 20 सेंटीमीटर पे थी, अब बाद में उसको कितना रखना पड़ा आपको, 15 सेंटीमीटर पे। मतलब आपको ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट करना पड़ा, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो देखिए इस तरह से ये कॉम्बिनेशन वाले सवाल किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। और देखिए मेन चीज़ होता है फिजिक्स में, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको डाउट आएंगे, और वो डाउट पूछें, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, क्योंकि इसमें डेली लाइफ से जब आप रिलेट करने लगते हैं तो कई बार हमारा इमेजिनेशन अच्छा नहीं होता, तो हमें डाउट्स आते हैं। तो डाउट्स आने से कभी घबराना नहीं चाहिए। डाउट आना इस बात की निशानी है कि आप अच्छा सीखना चाह रहे हैं, और अगर आप डाउट पूछेंगे इसका मतलब आप अच्छा सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए तब तक पढ़ें।